नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत सानू जी। और प्रशांत सानू जी से हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस का बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है और स्ट्रेस यानी तनाव से हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज है जो खुद को मार डालती है। यानी कि आत्महत्या करने का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो तनाव बनता है। कोई भी बंदा अगर खुद की जान ले लेता है तो उससे बड़ा तनाव, उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की जान लेना एक सडन बात होती है, लेकिन अपनी जान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे बड़ा रोग जो है वो कोई माना नहीं जाएगा। तो इससे बाहर कैसे निकलना है, बॉडी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा उसके ऊपर असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है कि वो खुद की जान ले लेता है। हम प्रशांत सानू जी से। प्रशांत जी, आपका न्यूज एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर। और आज आपको गुरु नानक जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जो जयंती है, उनकी आपको भी और आपके पूरे परिवार को, पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। धन्यवाद। तो प्रशांत जी, स्ट्रेस यानी तनाव, एक तनाव होता है, एक होता है चिंता रोग, दोनों अलग-अलग है। और तनाव जो है वो, इसके बारे में ये कहा गया है कि चिंता चिता समान। जो चिता है यानी कि शैया है, जो मौत की शैया है, उसके समान जो है वो चिंता है, तनाव है। क्या ये सही है? अ, हाँ सर देखिए 2 चीज़ आपने बताई यहाँ पे चिंता और तनाव। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चिंता की वजह से तनाव आ रहा है। अगर आप चिंतित हैं तो आप तनावग्रस्त हैं। तनाव का अगर आप बेसलाइन्स देखेंगे ना, अगर आप मतलब ह्यूमन बिहेवियर को मैंने बहुत ही बारीक से स्टडी किया है। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं। अगर मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँ 1 मिनट, तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ऑन पेपर। बट जब मैं मशीनों ज सिर्फ़ मैंने एक ही दिन लाइफ़ में जॉब की थी, वही फरीदाबाद में। तो मुझे ये समझ में आया कि दिन भर मशीनों के सामने खड़ा रह के मतलब वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? क्योंकि मुझे समाज में, पड़ोस में इतनी प्रॉब्लम्स दिखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंसानों पे काम करना चाहिए। तो पिछले 8 सालों से मैं ह्यूमन बिहेवियर को मैं बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत हद तक मैं समझा भी हूँ। तो तनाव का जो मूल कारण मुझे समझ में आया है, वो हमारे खुद के बिलीफ हैं। अब थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन आप एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, आप मान लीजिए कि बाज़ार से ₹100 का एक गुलदस्ता लेकर आते हैं और ₹100 का पानी का मटका लेके आते हैं ताकि आप पानी पी सकें उससे गरम करके। क्या होता है, शाम तक गुलदस्ता आपका मुरझा जाएगा, ठीक है? फिर आप उसको फेंक देते हैं, मुरझा गया तो कोई यूज़ का नहीं है। तो आपको उस वक़्त कोई दुःख नहीं होता है या कोई आप चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो मटका फूट जाए, सुबह को लाया शाम को मटका फूट जाए, अब आपको कैसा लगेगा? दुःख लगेगा कि ओहो यार! टूट गया है। अब सोचिए, दोनों ₹100-100 के ही हैं। यहाँ पे फ़र्क लेकिन मान्यता का वहाँ फ़र्क फ़र्क है कि उसको हम ये मान के चले थे कि ये शाम तक जी, खराब हो जाएगा। लेकिन उसको हम हाँ, मान के चले थे कि हमने इसको यूज़ में लाना है, हमने इसको देर तक, काफ़ी देर हमारा चलेगा, हमारे लिए काम आएगा। जी बस, हाँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमने माना था कि मटका तो कम से कम 1 साल चलना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी वो बिलीफ हमारी वो बिलीफ वास्तव में ने हमें दुःख दिया और उसकी वजह से हम चिंता में गए, अब फिर से लेना पड़ेगा। तो आप क्योंकि यहाँ पे आपने समझा कि हमारे अंदर हमने एक इमेज बनाया, हमने अपने अंदर की दुनिया में एक इमेज बनाया, जब वो इमेज बाहर की रियलिटी से मैच नहीं करती है, तो एक संघर्ष पैदा होता है अंदर, वही संघर्ष आपका स्ट्रेस है। मतलब हम अंदर से जितने रिजिड रहेंगे कि इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, जैसे स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न जो 2-3 आ जाते हैं, एक तो फैमिली में कोऑपरेशन, फैमिली में किसी को ऑपरेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा स्ट्रेस का रीज़न आते हैं जॉब वगैरह में और तीसरा मान लीजिए कि आस-पास में जो भी चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं, उसकी वजह से कई बार इंसान 3 चीज़ें हैं यहाँ पे स्ट्रेस, दुःख और डर। तो दुःख और डर को हम लोग कल डील करेंगे।
आज मेनली स्ट्रेस को ही सिर्फ़ डील करते हैं। कि आखिर ये सब बिहेवियर्स आते कैसे हैं? तो अगर आप देखिए, एक आप मान लीजिए कोई छोटे बच्चे को लेके जो पहली बार ट्रेन पे जा रहा है और उसको लेके आप मान लो कि पटियाला जाते हो। तो ट्रेन जैसे ही पटियाला स्टेशन में एंटर करेगी, जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे एंटर करेगी, उसको पटियाला का बोर्ड दिख जाएगा। अब वो चिल्लाने लगेगा, मान मान लो ट्रेन रुक नहीं रही है, पटियाला आ गई, ट्रेन रुक नहीं रही है। लेकिन आपको पता है जब तक ट्रेन पूरी तरह प्लेटफ़ॉर्म पे एंटर हो जाएगी तब तक नहीं रुकेगी। तो आप उसी सिचुएशन में रिलैक्स हैं और वो बच्चा उसी सिचुएशन में स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस का रिश्ता बाहर के सिचुएशन से नहीं है। स्ट्रेस का सिचुएशन आपकी खुद की समझ और आपके खुद की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये तो सबसे पहले मान लें कि स्ट्रेस का रीज़न हम बाहर ढूँढेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने मान्यताओं को हमें पॉज़िटिव वे में ले जाना पड़ेगा और बाहर हमें दोष देना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक अंधा देख नहीं पा रहा है, तो आपको उस पे गुस्सा आएगा या तरस आएगा? दरअसल तरस। एक लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, उस वक़्त वो तरस आएगा। आप उस वक़्त डाँट के नहीं बोल सकते कि तुम तेज़ दौड़ो मेरे साथ। नहीं, उसको तो कोऑपरेट कर कोऑपरेट करना पड़ेगा हमें। तो कोई व्यक्ति घर का अगर उतने परफेक्शन से काम नहीं कर पा रहा है, कोई कोई देखिए बच्चों में अभी मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे पता है सबसे स्ट्रेस किस चीज़ से रहते हैं? वो एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग से डरते हैं। हुँ, वही कहते हैं सर, मतलब पता नहीं सर क्या बोल देंगे, बेइज़्ज़ती कर देंगे हमारे पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स तो वहाँ से पीटते-पीटते बच्चे को घर लेके आते हैं। तो ऐसा भी होता है वहाँ पे। तो उन पेरेंट्स से मेरी एक निवेदन है, ये सभी के लिए सर, और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ भी है। जब एक बच्चा छोटा होता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तब वो तो छोटी-सी गलती पे वो उसको मार देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 25, 30, 50 साल का हो जाता है और तब वो बड़ी से बड़ी मिस्टेक करता है, लेकिन गार्डियंस हाथ नहीं उठाते हैं उसपे। उसका बेसिक रीज़न लोग भले ही बोलते हैं ये बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, क्या मारेंगे, समझाने की उम्र नहीं है, लेकिन उसका बेस रीज़न ये है कि गार्डियंस को ऐसा डर लगता है कि बच्चा उधर से हमारे ऊपर हाथ ना उठाएँ। जी हाँ, रिएक्ट ना कर जाए, बच्चा रिएक्ट ना कर दे। बेस रीज़न ये होता है, तो जब वो छोटा है, तो अभी तो पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है वो। आप उसको दबा के कुछ प्लीज़ मत समझाइए। आप उसको मोटिवेट कि भले एक हथौड़े से अगर आपके ताले का चाबी खो जाए, तो एक हथौड़े से तोड़ के ताला खोलना आसान होता है, लेकिन वो ताला आपको दोबारा कभी काम में नहीं आएगा। थोड़ा मेहनत लगेगा, आप बाज़ार जाइए, उस ताले का दोबारा चाबी बनवाइए, फिर ये ताला खोलिए, वो ताला आपको दोबारा भी काम आएगा। तो आपने मार दिया, पीट दिया या इस तरीके से चीज़ आगे, आप भी स्ट्रेस में चले गए, बच्चा भी स्ट्रेस में चला गया। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, सिर्फ़ हमें एक प्रॉपर नॉलेज की जिस वक़्त जिस तरह वो बच्चे को नॉलेज होता कि प्लेटफ़ॉर्म पे एंटर करने के बाद ट्रेन रुक जाएगी, वो स्ट्रेस में नहीं जाता। तो स्ट्रेस का बहुत ही ज़्यादा रिलेशन हमें नॉलेज से कि हमें समझना पड़ेगा और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें हमें अपने अंदर की दुनिया को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। हम रिजिड लेके चलेंगे इसको ऐसा होना ही चाहिए, तो वो आपके अंदर स्ट्रेस को जन्म देगा ही देगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि स्ट्रेस से नुकसान क्या है? तो वही बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता क्या इसका जवाब आप भी जानते हैं सर कि हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो हमारे थॉट से ही होते हैं। मतलब हमारे थॉट उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो आप ये मान सकते हैं, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है आपको। कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है आपको स्ट्रेस की वजह से। है? जैसे कि नर्वस सिस्टम भी डिसऑर्डर हो सकता बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अभी तो मैं एक-एक चीज़ पे जा रहा हूँ, स्किन डिज़ीज़, इवन जैसे मैंने कैंसर के बारे में बोला, कैंसर तक को मैं इससे जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड में बात पहले भी एक बार आपके चैनल पे बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कई दर्शक उस वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे कि अमेरिका में जब रिसर्च हो रहा था, शायद टेक्सास में या कहीं पे, तो उसमें ये पाया गया कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, 80 टू 85% पेशेंट्स वैसे हैं, जिनके जीवन में 5 से 10-15 साल पहले या इसी इसी दरमियान कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी। जैसे किसी का डाइवोर्स हो जाना, किसी का बिज़नेस डूब जाना, जिसकी वजह से लगातार वो स्ट्रेस में रहे उन घटनाओं को याद करके, और उसके वजह से ये एक कॉमन सी हिस्ट्री देखी गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप किधर जा रहे हो, जबकि इसको आप ठीक कर सकते थे। इसको आप ठीक कर सकते थे। चलो, किसी ने मेरे साथ गलत भी किया, लेकिन एक तो वो गलत करके चला गया, ऊपर से हम उसके स्ट्रेस में रह के हम और बीमार पड़े। तो एक इंसान ने जो मेरे साथ गलत किया, उसको इतना अहमियत क्यों देना है? अच्छा, क्या आप बीमार पड़ गए उसको याद करके, उस घटना को याद करके?
तो क्या मिल जाना है आपको? अगर एक एक गलती किसी ने कर भी दी तो आपको उस गलती से बाहर निकलना है, ना कि उसको याद कर के हम कैंसर की तरफ प्रोसीड करें। स्किन डिजीज़ बहुत ही कॉमन, क्योंकि टॉक्सिन्स को अगर अपने नेचुरल रास्ते से नहीं निकल पाती है टॉक्सिन्स, तो वो स्किन का रास्ता चूज़ करती है। और हमारे स्किन उतने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए बना नहीं है, तो कई बार वो स्किन हमारी डैमेज हो जाती है। तो आपको सोरायसिस हो जाना, एक्जिमा हो जाना, ऐसे मल्टीपल स्किन डिसऑर्डर्स हो जाना, ऐसे कोई भी चीज़ आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब आपके लाइफ़ में आप ही नहीं बचोगे, मतलब आपको अपना जीवन ही बोझ लगने लगेगा। जैसे आपने शुरू में ही बोला कि आत्महत्या तक लोग चले जाते हैं स्ट्रेस में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो हमें अभी से उस पे काम करना शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रशांत जी, अब हम आते हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं मेंटल तौर, मेंटली हमारे स्ट्रेस जो है वो कैसे कम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जहाँ स्ट्रेस जो है वो बॉडी के अंदर कई चीज़ों की वजह से आता है। जैसे अगर हम देखें, कुछ मुल्कों में, जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे कनाडा हो गया, जितने भी ठंडे मुल्क हैं और वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो कम आती हैं, उन लोगों को स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता। तो विटामिन डी का स्ट्रेस के साथ बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए सर, अ, आप ये मान के चल सकते हैं जैसे 5-6 महाभूतों से जो बना है हमारा शरीर, किसी भी एक महाभूत की कमी होगी, तो उसमें वो मतलब किसी न किसी डेफिशिएंसी आपको किसी न किसी डिज़ीज़ को जन्म दे देगी। आप ये तो बिल्कुल मान के चलिए। ऑफ़ कोर्स आप ये मान सकते हैं कि अगर उस जगह पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ सकती है। रीज़न क्या है कि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन। डोपामाइन है, हाँ, डोपामाइन है और फिर जो हैप्पी हार्मोन जैसा ऑक्सीटोसिन वगैरह जो भी हार्मोन्स हैं, तो उनको बनने के अच्छा वो बनते हमारे गट में हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अच्छा विटामिन डी भी चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो इन चीज़ों की वज़ह से आ रहा है, मतलब कि वो बाहर से आ रहा है, तो उसको आप बाहर से हील करने का जुगाड़ कर लेंगे। जैसे कि पत्तियों में, ग्रीन लीव्स में विटामिन डी आपको कुछ 5, 10, 15% है, थोड़ा-सा और भी ज़्यादा, इट डिपेंड्स ऑन द लीव्स, आपको मिल सकता है। विटामिन डी का तो और मैं बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं जानता हूँ, क्योंकि शायद उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। मशरूम, ड्राई मशरूम जो है वो बहुत हाँ, बड़ा ड्राई मशरूम एक आपको ये आपने ठीक याद दिलाया, हम लोग भी पेशेंट को दिया करते हैं कई बार। तो ड्राई मशरूम है, ग्रीन लीफ है, तो ये आपका एक अल्टरनेटिव है। मतलब फिर भी ये विकल्प कहेंगे, इसका मेन सोर्स तो नहीं कह सकते हैं। ये फिर भी एक एक विकल्प मात्र है। तो एक तो आप ये चीज़ कर लें। कोई और स्ट्रेस का आप ये उसको स्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, मैं क्या एक्चुअली वर्ड बोलूँ? पेशेंट मतलब कि दुःख में रहता है कंटीन्यूअस, थोड़ा-सा डिफरेंस है दोनों में। स्ट्रेस और दुःख में, जैसे कि अगर हम लोग जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस हुआ करता था। सिर्फ थोड़ा-सा डिफरेंस उसमें, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स कम बन रहे हैं। तो उसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है या लो फ़ील करता है। वो एक अलग स्ट्रेस, यानी कि आप एकदम खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपको तो थोड़ा-सा डिफरेंस है, और स्ट्रेस अंदर से जन्म लेता है बाकायदा, बाय द वे कहा जाए तो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस वाले पेशेंट को जो ऐसे आते हैं या जो काफ़ी ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, तो सैफ़्रॉन हो गया, पीपल का पत्ते का काढ़ा हो गया या जीरा वाटर हो गया, ऐसा कुछ देते हैं। लेकिन ये तब काम ज़्यादा अच्छा करती है जब स्ट्रेस का रीज़न बाहर हो, जैसा आपने बताया अभी, कि जब वो स्ट्रेस बाहर हो, लेकिन स्ट्रेस अंदर हो तो क्या करेंगे आप? स्ट्रेस अंदर हो, तो हमें अंदर आध्यात्मिक तौर पे ही उसको हील करना पड़ेगा। हमें जी हाँ। उसमें अंदर से ही उसे हील करना पड़ेगा। हमें इसमें वाइब्रेशन थेरेपी काफ़ी काम करती हाँ, लेकिन देखिए वाइब्रेशन भी आप कई तरीके से बोलिए, साउंड एक वाइब्रेशन है, तो एक फिज़िकल वाइब्रेशन है वो। थॉट भी एक वाइब्रेशन है बाय द वे। वो एक स्पिरिचुअल है, वो एक बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशन है। तो आप देखिए, अगर प्रॉब्लम इंग्लैंड में है, तो आपको इंग्लैंड में जाके काम करना पड़ेगा, कायदे से। मतलब रेलवे स्टेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको रेलवे स्टेशन पे काम करना पड़ेगा जाके। अगर प्रॉब्लम हमारे थॉट्स में है, हमें थॉट के लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ हम बाहर से कुछ जुगाड़ कर लिए, कोई ऐसा दवा खा लिए, ऐसा काढ़ा खा लिए, तो हो सकता है कि वो जो उस थॉट्स की वज़ह से जो इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पे, उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर दे वो। लेकिन कोई दवा पे थॉट्स नहीं बदल सकती है। वरना
अच्छा दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का रीज़न है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि सामने वाला आज ये कपड़ा क्यों पहन लिया? सामने वालों ने ऐसा क्यों कर लिया? तो मान के चलिए जब तक आप दूसरों को बदलने के लिए दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे, तो आप जिस चीज़ से जुड़े अगर आप एक गुस्सैल व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा जन्म लेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो रहा, आप जिस चीज़ से जुड़े हुए रहेंगे, आपके अंदर वही व्यवहार जन्म लेगा। हमारा मतलब हमारी नेचर ऐसी है, ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि वो इसी तरीके से काम करता है। अगर आप आग के पास रहेंगे तो आपका शरीर भी गर्म होगा, आप बर्फ के पास रहेंगे तो आपका शरीर भी ठंडा होगा। उसी प्रकार से तो आप ये मान के चलिए दूसरों को जब तक बदलने का आप प्रयास करेंगे, आपको भी पता होगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। तो क्या हम खुद अपने आप पे उतना नियंत्रण हमेशा रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। तो जब हम खुद पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे, तो हम दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेरे नियंत्रण में रहे। तो इससे आपको निकलना पड़ेगा। कैसे निकले? निकले कैसे? हाँ, स्ट्रेस से निकलना एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती है। जी हाँ। तो एक्चुअली मेरा मेन वर्क है जिस पे मैं करना चाहता हूँ, पिछले मैं 8 सालों से कर भी रहा हूँ, वो इसी मेटाफिज़िकल लेवल और बॉडी से थोड़ा परे। थॉट्स के लेवल पे हम कुछ काम कर सकें, सोल के लेवल पे कुछ काम कर सकें, तो सबसे पहले अ, एक एक शेर को आप बचपन से पालते हैं, एक बहुत ही क्रूर इंसान एक शेर को पाला, बचपन से उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, मार-मार के रख रहा है, मार-पीट बहुत कर वो शेर डरपोक निकलेगा। हो सकता है, उसको लगातार वो देखा है, तो जैसे कि हाथी को रस्सी से बाँध दो, तो हाथी कभी रस्सी तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, वो मान लेता है मानसिक ऐसा तो मानसिकता हो जाती है, उसकी मानसिकता ऐसी हाँ, हाँ। तो अब दूसरा शेर आया उसके पास मान लीजिए, तो वो देखा कि वो डर रहा है, तो उसको वो क्या बोलेगा कि तू शेर बनेगा या तू शेर है? क्या बोलेगा उसको? उसको वो एक बोलेगा कि तू शेर है। है, हाँ, तो तो हमें ये नहीं कि भाई तुमको शांति मिलेगी, हम आत्माएँ शांत स्वरूप हैं, इसीलिए हम हमें शांति क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर उसकी कमी मतलब कि हमारे अंदर खुद वो मान्यताएँ हैं तभी हमें चाहिए। नहीं तो वरना हमें मतलब हमारा अगर गुण धर्म नहीं होता वो, हमारी वास्तविकता नहीं होती वो तो हमें कभी ज़ ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। तो जो स्वमान बोलते हैं सर हम लोग इसको जो हम लोग काम करते हैं, स्वमान। जैसे 3 तरह का होता है ना, अभिमान होता है, एक सम्मान होता है, एक स्वमान होता है। अभिमान यानी किसी ने आपको नीचा दिखाया, सम्मान यानी किसी ने आपको ऊँचा दिखाया, स्वमान यानी कि आपने खुद को ऊँचा दिखाया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को हाँ, जो है वो मान देना, रिस्पेक्ट देना। जी हाँ, तो स्वमान खुद को पावरफुल सम्मान देने हैं। तो जो स्ट्रेस होता है उस उन लोगों में निश्चिंतता की कमी रहती है। वो देखिए 2 वर्ड हैं यहाँ पे निश्चिंत और लापरवाह। दोनों के बीच में बारीक-सी लाइन है। कई बार मैं बोलता हूँ भाई निश्चिंत रहो सब अच्छा होगा। तो वो लोग कई बार लापरवाह हो जाते हैं। ये सर ने बोला है ना एग्ज़ाम अच्छा जाएगा चलो सोते हैं आराम से। तो वो लापरवाह हो गए। निश्चिंत यानी कि आप अपना जो ड्यूटीज़ हैं आप पूरा कीजिए। उसको पूरा करते हुए आप ये निश्चिंत कीजिए चूँकि आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ जो भी होगा, वो आपके ही किए हुए कर्मों का ही कॉन्सिक्वेंस होगा। हाँ, अगर पास्ट में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसका बुरा कॉन्सिक्वेंस आएगा, लेकिन आप दूसरों को दोष देना छोड़ दें कि दूसरों की वजह से आपके साथ गलती हो रही है। वो चलिए सिर्फ़ आप और सिर्फ़ हमारे ही कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं, तो स्वमान हमें थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को प्रैक्टिकल करके बताइए कि कैसे स्ट्रेस से बाहर। आप रेडी हैं क्या? तो मैं आपको करवा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हाँ, तो पहले तो थोड़ा-सा मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, फिर मैं लाइव एक सेशन 2-3 मिनट का मैं आपके साथ कर लूँगा। तो सबसे पहले कि उन लोगों को अपने ऊपर जिस चीज़ की कमी है, निश्चिंतता की, तो आप उस चीज़ को लिखें, कम से कम 108 बार सोने से पहले लिखें। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मेरे साथ जो तो ये क्या होगा, आप जितनी बार रिपीट लिखने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि कई बार आप बोलेंगे तो मुँह से लोग दोहराएँगे और मन में कुछ और चलता रहेगा। हैं। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं ना, थोड़ा फ़ोकस्ड होके लिखते हैं। इसलिए लिखने की विधि बता रहा हूँ कि खुद को सम्मान देना है और खुद को वो विज़ुअलाइज़ेशन भी देनी है कि मैं निश्चिंत हूँ, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा एक्सेप्टेंस स्वीकार करना होगा। भूल गया। आपके अंदर हाँ, कि आपको और तीसरा जो अपने को भूलना, परमात्मा ने एक बहुत ही अच्छी शक्ति दी है भूलने की। अगर हमारे पास भूलने की शक्ति नहीं होती ना तो शायद हमारा जीवन संभव नहीं होता। हम अपने नकारात्मक विचारों में से कभी निकल ही नहीं पाते। तो जब स्वमान का अभ्यास करेंगे, हर दिन 2 बार तो कम से कम, सोने के पहले और जगने के तुरंत बाद। पहला बदलाव करेंगे अपनी लाइफ में। दूसरा
कोई भी रिजिड इमेज नहीं बनाएँगे। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी की इच्छाओं को, किसी की अपेक्षाओं को पूर्ति करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। वो हमारी क्षमता से बियॉन्ड है, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है मेरे से। तो हाँ, तो हम कभी भी अपनी क्षमता को पहचानें। और तीसरा जो अभी मैं आपके साथ करने वाला हूँ, कि आपको मैं थॉट्स देता जाऊँगा और आपको वैसे-वैसे विज़ुअलाइज़ेशन क्रिएट करते जाना। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो आप उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा आप खुद बताएँगे उसके बाद उसका रिव्यू, ठीक है? हाँ, आप आँखें बंद कर लें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल गहरी साँस लेंगे, बहुत धीरे-धीरे साँसों को छोड़ेंगे। जितनी मन की एकाग्रता, उतनी ही तन की एकाग्रता। बाहर की दुःख, अशांति, लड़ाई-झगड़े, शोरगुल की दुनिया से परे चलते हैं। देखिए अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में। उस बगीचे में आप अपने चप्पल को खोल के प्रवेश करते हैं। यूँ ही पहला कदम आपका उस बगीचे के धरती पे पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे आप मखमल पे चल रहे हैं। महसूस कीजिए उस सॉफ्टनेस को, जैसे स्वयं धरती माँ आपके पाँव सहला रही है। आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ है। आप किसी व्यक्ति को बैठे हुए देखते हैं और आप उसके पीछे से जा रहे हैं उनके पास। जैसे ही आप उनके सामने पहुँचते हैं, वो व्यक्ति खड़े होके आपके सामने खड़े हो जाते हैं और वो आपके इष्ट देव हैं। आपके हिसाब से वो गुरु नानक देव जी हैं। बिल्कुल लाइट, अत्यंत तेजोमय स्वरूप। आप उनके पाँव छूने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपने गले से लगा लिया। एक दिव्य अनुभूति। यूँ लग रहा है कि नैनों से झरने बरस पड़ेंगे अब। बड़े प्यार से वो मेरा पीठ सहला रहे हैं। मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, बच्चे, तुम तो मेरे दिल में बसते हो। आओ, हम बैठ के बातें करें। मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। उनके मुख से ये बातें सुन के दिल भाव विभोर हो चुका है। पूरे जीवन मैं लगा सकता हूँ इस एक क्षण को जीने के लिए। हम आमने-सामने बैठ जाते हैं। गुरु नानक देव जी के सर पे देखिए एक दिव्य ज्योति चमकने लगी है। ये वही दिव्य प्रकाश है जिसके लिए उन्होंने कहा था एक ओंकार निराकार। वो निराकार ज्योति मेरे सामने है और हम दोनों ही उस दिव्य ज्योति के आभा मंडल में हैं। परमात्मा से निकल के शक्तिशाली प्रकाश की किरणें मेरे अंदर भी और उनके अंदर भी समाते जा रही है। उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है और वो कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती।
सदा निश्चिंत। हमारा ये हड्डी मांस का शरीर गायब होते जा रहा है और इसके जगह पे एक प्रकाश का शरीर आता जा रहा है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। जो आत्माएं स्पेस में रहती हैं उनके मस्तक के आसपास काली ऊर्जा का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जमावड़ा ज़्यादा होता है। वो सब देखें कि परमात्मा से शक्तिशाली किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा के अंदर समा रही है और मुझसे निकल के पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रही हैं। पूरे मस्तक को परमात्मा ऊर्जा ने घेर लिया है। सूक्ष्म शरीर से कालापन गायब होता जा रहा है। मेरे भी सूक्ष्म शरीर की चमक मेरे इष्ट देव जितनी पहुंचते जा रही है, जितने वो लाइट हैं उतना मैं भी लाइट होता जा रहा हूँ। हम दोनों ही एक स्तर पे पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही उस निराकार सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के बच्चे हैं। स्वयं भगवान के छत्र छाया में मेरा जीवन बहुत ही आनंदमय चलने वाला है। परमात्मा और गुरु नानक देव जी दोनों अब गले लग के हमसे विदाई चाहते हैं। गले लगने के पश्चात वो दोनों गायब हो जाते हैं और मैं इन ख्यालों में हूँ कि इस एक क्षण के लिए सारा जीवन भी कम था मेरा। मैं दोबारा इस जगह को आऊंगा, मुझे इस जगह को याद रखना है। यहाँ पे मेरे इष्ट मेरे से मिलते हैं, वापस आते हैं अपने इस भौतिक शरीर में। पूरे शरीर में ये शक्तिशाली किरणें फैलने लगी हैं, विशेषकर मेरे मस्तक को, मेरे मस्तिष्क को। संकल्पों की गति शांत हो चुकी है। ओम शांति। कैसा था? बहुत बहुत अच्छा। ये एनर्जी, यही एकदम हमारी से एनर्जी हीलिंग का छोटा सा सेशन था। एकदम से शांत हो गया और एक दिव्य अनुभूति। अभी आपको शायद बात करने की इच्छा थोड़ी कम हो रही होगी। ये यही एनर्जी हीलिंग जो हम 7 बजे शाम को करवाते हैं उसका एक छोटा सा डेमो था। हालांकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, वहाँ पे हम और थोड़ा टाइम लगाते हैं, मतलब वो लगभग 30 मिनट के आसपास का सेशन होता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को सबको कहता हूँ और मेरे आपसे जुड़ने का यही रीज़न है कि इस चीज़ में हमें कुछ भी पैसे, मतलब हमारी हमारी जीवन कहाँ पहुँच जाएगी सिर्फ छोटे से बदलाव से। इससे तो तो मैं, बहुत सारे लोग सो जाते होंगे, नहीं नहीं नहीं, सो नहीं, मतलब आप क्योंकि सोचिए ना इतना। एक इस शरीर से निकल के वो दूसरी एक और अनुभूति में चले जाए, तो इस शरीर से तो वो निकलेंगे ना, क्योंकि जो थॉट्स से निकलेंगे उस चीज से निकलेंगे, तो उसको तो सुलाना पड़ेगा ना, तभी उससे निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़े प्रैक्टिस इसमें अटेंशन की ज़रूरत होती है थोड़ी। मतलब हम जैसे होता है ना कि शरीर जितना चले उतना स्वस्थ है, लेकिन मन जितना शांत रहे उतना स्वस्थ है। तो हम लोग मन को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन अटेंशन भी साथ साथ होता है। पेशेंट्स को हम लोग योग निद्रा भी करवाते हैं। जैसे कि मैं जहाँ जहाँ पे था, तो वहाँ पे कई बार पेशेंट्स, उस एक्सपीरियंस को भी मैं आगे शेयर करूंगा कि कैसे 7 7 दिन से पेशेंट सोए नहीं थे। और उसमें लेकिन सुलाने के लिए एक अलग से थोड़े से कमेंट्री बदल जाते हैं। ये जो मैं आपको थॉट्स दे रहा, थोड़े से थॉट्स बदल जाते हैं। पेशेंट 10 मिनट 15 मिनट में सो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के पेशेंट, हालांकि डिप्रेशन वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही लो वाइब्रेशन वर्ड है ये, बहुत ही तनाव। लो क्वालिटी।
तनाव ठीक है, तनाव तक तो फिर भी ठीक है, डिप्रेशन तो बहुत ही बुरा वर्ड है। मैं कभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ इस वर्ड को। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो लगभग जो है वो सभी के समझ में आई होगी। कुछ जाते-जाते कहना चाहेंगे मुझे लगता है? हाँ, और अगर ये इसका अपना नंबर भी बता दीजिए और कुछ कोई जानकारी देने वाली है। हुँ, हुँ। अगर आपने अगर आप वीडियो को फिर से 5-10 मिनट पीछे ले जाइए और जो अभी मैं और कुलवंत जी कर रहे थे, आप दोबारा से उसे हेडफ़ोन लगा के एक अलग से रूम में जाकर कीजिए। आपको अनुभव होगा कि आपने क्या किया है। जैसे कि कुलवंत जी के क जगह मैंने गुरु नानक देव जी को बोला, तो आप अपने इष्ट देव को वहाँ पे विज़ुअलाइज़ कीजिए और फिर देखिए आपके अंदर की अनुभूति क्या होती है। आप इसको और डीपली समझना चाहते हैं और ही ज़्यादा गहराई में समझना चाहते हैं और इसको करना चाहते हैं, अपने आस-पास सबको करवाना चाहते हैं, तो मैं आपका इंतज़ार करता हूँ और मेरे जैसे कितने भाई-बहन आपके जैसे कितने भाई-बहन आपका इंतज़ार करते हैं शाम को 7 बजे। आपको सिर्फ़ मुझे एक व्हाट्सएप करना है अपना नाम और शहर का नाम बताते हुए 9168496060 9168496060 इस नंबर पे आपको सिर्फ़ एक व्हाट्सएप करना है मुझे और फिर मैं आपका नंबर सेव करके अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा ताकि आपको नियमित रूप से ज़ूम लिंक मिलता रहे जहाँ पे हम आपसे मिल सकें और ये पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री है और क्या मुफ़्त है। ओह! हाँ, मुफ़्त है तो बिल्कुल बस हमें वो बदलाव चाहिए मुझे, कुलवंत जी को, हमारी पूरी टीम को और हम जैसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जिस नकारात्मकता में हम जी रहे हैं, हम प्लीज़ इससे बाहर निकलें। और एक अकेले के बस की बात नहीं है, हम सबको इसके लिए प्रयास करना होगा, सबको ही एफ़र्ट ज़रूरी है। तो बस बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी लेनी है तो वो नंबर जो है वो या नहीं आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं अपने कंसर्न टीम को मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। रीज़न क्या है कि जो नंबर हमने वो स्टार्ट करवाया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऐसा होता है शायद कि कुछ दिन तक नंबर यूज़ ना करो तो किसी और के हाथ में चला जाता है नंबर, ऐसा ही कुछ हुआ है उस नंबर के साथ। तो हम लोग अच्छा, एक विनती मेरी भी रहेगी कि जिन लोगों को प्रशांत जी और डॉक्टर सजला जोशी या इनकी टीम के द्वारा जो भी अगर जानकारी दी जा रही है और जो भी को फ़ायदा हो रहा है, तो वो एक अपनी वीडियो ऐसे फ़ोन रखना है और ऐसी वीडियो जो है वो 1 डेढ़ मिनट की बना के हमें भेजनी है कि उनको इनके द्वारा दी गई जानकारी, इनके द्वारा दी गई वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है और वो वीडियो जो हम लोग डिस्कशन करते हैं डेली वीडियो में, उस वीडियो के अंदर डालेंगे ताकि जो पब्लिक को पता चल सके कि हुँ, इनके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को कितना फ़ायदा देगी। तो वो आप उसी नंबर के ऊपर भेज सकते हैं या मेरे नंबर 9814843093 के ऊपर भेज सकते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर जो है वो कभी अगर भेजेंगे तो हम आपके द्वारा भी दी गई वीडियो कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है और या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो भी हमें भेजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसको वीडियो को अपनी वीडियो में लगा सकें। तो प्रशांत जी जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। ये आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है सर, क्योंकि जब हमारी बात ना क्योंकि लोग अब सुनना और देखना कम अनुभव करना ज़्यादा चाहते हैं। बिल्कुल, जब वो देखेंगे कि लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, वो खुद ही जुड़ेंगे। क्योंकि हम भी बिल्कुल। चाहते हैं उनका फ़ायदा हो और हर कोई चाहता है कि उसका फ़ायदा हो। जी, जी। बहुत-बहुत हम धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रशांत सानू जी जिन्होंने हमें बताया कि तनाव, चिंता रोग क्यों होता है, क्या होता है, बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। मुझे तो 2 मिनट के लिए निकाल दिया था इन्होंने। तो मतलब पूरी तरह से जो भी जिस भी सामाजिक और जिस भी दुनियावी झंझट में मैं फँसा हुआ था, 2 मिनट के लिए मैं उससे निकल गया था। एक अद्भुत अनुभूति हुई थी मुझे। तो ऐसे ही अनुभूति अगर आप भी करना चाहते हैं, ऐसा अनुभव आप भी करना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे प्रशांत सानू जी को उनके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, वो आपको लिंक भेजेंगे, उनके साथ सेशन में जुड़िए। तो जो भी चिंता रोग, जो भी तनाव से या जो भी शारीरिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो आपको हल वहाँ मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी और उनमें से चंद लोगों को भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ और वो उन्होंने अपना आप सुधार लिया, अपना शरीर ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा।
अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।